जो आज की संध्या आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके लेखक हैं मोहम्मद असलम खान और इसकी परिकल्पना और निर्देशन किया है ललित सिंह पोखरिया ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक कोठी मदहोश। हाज़रीन, आपने अक्सर ऐसे नाटक देखे होंगे जिनमें इंसानी ज़िंदगी और दुनिया से वाबस्ता ख़यालों की, जज्बात की और सवालों की जद्दोजहद होती है। उस जद्दोजहद से जूझते किरदार नाटक को किसी ऐसे मुकाम की ओर ले जाते हैं जहां इंसानियत को महफूज रखने की, उसकी परवरिश करने की उम्मीद जगे। आपने ऐसे नाटक भी देखे होंगे जिनमें तमाम बुराइयों की वजह से इंसानियत तार तार हो जाती है और ज़िंदगी में शमशान जैसी वीरान खामोशी छा जाती है। उसके किरदारों के लिए ज़िंदगी बेवजह और बेमकसद भोगी जाने वाली सज़ा बन जाती है, एक हादसा बन जाती है जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देती है। मगर आज आप ऐसा नाटक देखेंगे जिसका किरदार बड़े अजीबो गरीब है, जिनको ना दीन से मतलब है ना दुनिया से। बस वो वक्त के सीने पर अपने वाहियातपन की मूंग दले जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की बेमकसदी के खुमार में जिए जा रहे हैं, ताड़ी पिए जा रहे हैं। हाँ, इनकी अपनी उलझलूल टेढ़ी मेढ़ी कहानी भी है, मगर ये कहानी इनको कहीं नहीं पहुंचाती, ना इंसानियत को ही धेला भर कुछ दे पाती है। हमारे मुल्क की आबो हवा पर भी ऐसे लाखों लाख लोगों ने कब्जा किया है और कब्जा किए हुए, वरना आज मुल्क की तस्वीर कुछ और होती। तो लीजिए, होती है नाटक की शुरुआत दो घूंट ताड़ी के साथ। मुझे कौन क्या कहेगा, आपके मायके का जो हूँ। पान चबाने पर क्या कह रहा? रेजिडेंट साहब ने पान पर रोक लगा दी है। क्यों? अब इन गोरों को हमारे पान से भी तकलीफ हो गई। अब सुना है किसी तलवा चटव ने रेजिडेंट साहब के कान भरे कि पान हरे रंग का तो पीक लाल रंग की क्यों। बस आपके पान पर रोक लग गई है। उतर गया आपका नशा। आप अपनी त्योरियां न चढ़ाएं बेगम। जैसे खुले मिजाज का हूँ वैसे ही खुले में सोने की तबीयत भी है मेरी। कल रात ही आपने ताड़ी से तौबा कर ली थी। मदहोश होने पर ताड़ी से तौबा और होश आने पर कसम से तौबा। खानदानी झूठे हैं आप। ये देखिए, ये ज़बान दोबारा ना चले। अच्छा, तो आप कर क्या लेंगे? आप एक ही रहेंगे और मैं 3 ले आऊंगा। अच्छा। तो फिर आप मुझे मेरे पुश्त
डोले जाने से तो रोक नहीं सकते। देखिए देखिए, नाराज ना होइए, कतरनिया घाट का किस्सा सुनिए। बकवास बंद कीजिए, कुछ काम की बात कीजिए। मायसा जवान हो गई है, उसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। और एक आप है, जब देखो तब कतरनिया घाट का किस्सा लेके बैठ जाते हैं। जरा सब्र कीजिए। अरे कितना सब्र करूं, माँ जवान लड़की कच्चे मटके की तरह होती है। मैं जानता हूं। अरे नक्सेद मियां, जरा बाहर आकर बताइए तो इनको। मैं समझ गया था कि तमन्ना मुझे याद कर रही होगी। अपनी हद में रहो नक्सेद। गुस्ताखी ना हो। जरा इन्हें ये बताओ कि मैंने मायसा की निकाह के मुतालिक तुमको क्या हुक्म दिया था? नवाब साहब ने मुझे 5 खोटी अशर्फियां दी और हुक्म दिया कि शाह अवध की दहलीज पे मायसा के वास्ते इश्तिहार चिपकाए। बस, लेकिन आज का ये मुमकिन नहीं, क्योंकि गोमती चढ़ी हुई है। तो मायसा के लिए और कितना इंतजार करना होगा? अरे हुजूर, आपके खादिम ने वो काम किया है कि शहर भर के रसूखदारों और रईसजादों की कतार कोठी मधोश के बाहर लग जाएगी। अच्छा, ऐसा तूने क्या कमाल कर दिया? हुजूर, मैंने मायसा की साटी की डुबकी पिटवा दी। ओ, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवा दी। अरे ऐसा ना कहे हुजूर, ये तो मैंने आपकी इज्जत रखने के लिए किया है। आखिर जवान लड़की कब तक घर में कुंवारी बैठी रहेगी? बता तो ऐसे रहे हैं जैसे मायसा के वालिद हम नहीं, ये हो। होना तो यही चाहिए। हुजूर, गुस्ताखी माफ, बंदा आपका नमकख्वार है। शाही फरमान, जायदाद की कुर्की, सर कलम करने का ऐलान, ये तो डुक्की पीटने से सुना था। ये शादी का ऐलान कभी नहीं। बताओ, हमें अपनी प्यारी बेटी मायसा का निकाह अब डुक्की पिटे देहातियों से करना होगा। ऐसा न कहें हुजूर, बड़े बड़े रईसजादों की नाक गांव में ही गड़ी है। अच्छा, तो ये बता तूने डुक्की पीट कर क्या किया? अरे हुजूर, मेरे डुक्की पीटने से जब हुजूम इकट्ठा हो गया तब मैंने ऐलान किया, डुक 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 डुक। हाज़रीन, ये बंदा नक्सेल कोठी मदहोश, जहाँ की ताड़ी मशहूर है, से तशरीफ लाया है। डुक 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 डुक। मैं तमन्ना बेगम का मुंह लगा खादिम। तो हाज़रीन, नवाब साहब और तमन्ना बेगम की इकलौती बेटी मायसा जब कोठी मदहोश की वारिस है, जहाँ लोग हसरत भरी निगाह से देखते हैं कि रिश्ते के मुतालिक हाजिर हुआ हूँ। दुडुम डुम डुम। क्या पूछा हाज़रीन आपने कि मायसा बेगम करती क्या है? अजी, खजूर के फुंगी पर चढ़कर निहार मुंह ताड़ी पी लेती है और शाम तक मधोज बाग में पड़ी रहती है। मेरी मायसा अपना काम निकलवाना और खाना पकवाना बहुत अच्छी तरह जानती है। बस हुजूर, यूं समझ लीजिए कि जिसने भी मायसा से शादी की उसे घर दामाद बनना होगा, जैसे नवाब पालम। अगर कोई आदमी अपनी बेवकूफी में अपनी सारी जायदाद अपनी बेगम के नाम कर दे तो वो घर दामाद ही होगा। लेकिन हुजूर, जिस फराग दिली से मैंने तमन्ना और कोठी मदहोश का बखान किया है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ दावेदारों की भीड़ लग जाएगी, भीड़। अच्छा, हुजूर, लगता है भीड़ आ गई। अरे हुजूर, बहुत से दावेदार आ भी गए हैं। हाँ तो बेगम, मायसा का दूल्हा मैं खुद तय करूंगा। तो जैसे सबको जानते हुए आपके वालिद ने आपको मुझ पर थोपा था। नहीं, थोपा हुआ शौहर मुझे कतई पसंद नहीं। शौहर तेरी ही पसंद का होगा बेटी। मायसा इनकार कर चुकी है, आप सोच क्या रहे हैं? बुलाओ एक एक। हुजूर, शुक्रिया पालम अब्बू। बुलाओ। दावेदार नंबर 1, आओ 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 आओ, आइए 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 आइए। अरे बेटा, इधर आइए। शाबाश। दांत दिखा बेटा। ये अभी दूध के दांत गिरे नहीं है, शादी करने चले आए। बेवकूफ, मंडप से निकाल बंद। अच्छा हुजूर, दूसरे को बुलाओ। अच्छा हुजूर। दावेदार नंबर 2, आइए आइए आइए। तभी बैठना नहीं, दांत दिखाओ। हाँ ठीक है, इसके नए दांत आ गए हैं। आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बेटा, अपने खानदान के मुतालिक कुछ बता। जी, बंदे को मरगूब कहते हैं। मेरी वालदा का नाम रुकैया है और मैं मेहरपुरवा का रहने वाला हूँ। ये वही मेहरपुरवा गांव है जो
कतरनिया घाट के पास है। वो आप नीचे, इसका इल्म आपको कैसे हुआ? बरखुरदार, एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ अपने आप पता चल जाता है। हुजूर ये क्या कह रहे हैं आप? अरे इस नामाकुल को अपने वालिद का नाम पता नहीं है, ये अभी तक यहाँ बैठा हुआ है। अब हुजूर इस पे इस बेचारे लड़के का क्या गुनाह है? मैंने मना कर दिया, मेरी मर्जी बस। अब्बू, आपके लिए क्या कोई ऐसी बात हो सकती है जो मायसा से बढ़कर हो? अपनी बेटी के सवाल का जवाब दीजिए। बेटा ठीक है, लेकिन तुम ना समझे, समझेगी नहीं, अभी ऊंच नीच हो जाएगी। मैं भी चाहती हूँ आपका होने वाला दामाद ऐसा हो जिसे आप अपने बगल में बिठा नहीं, सकें। मैं अपने तख्त पर उसे नहीं बिठाऊंगा। साफ साफ बताएं, वरना मैं पूरी जिंदगी। बेटा मैसा चुप हो जा। बात कुछ नहीं है, बस बात इतनी है कि ये दावेदार तुम्हारा भाई लगता है। रोक इस लड़के को। इतनी बड़ी बात मैं बर्दाश्त कर लूं, हरगिज़ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैसा ही मेरी बेटी नहीं। ये ख्याल मरते दम तक मेरे ज़हन में ना आए। बुलाओ। बेगम ताजा, वो तो हाथ से निकल गया। ठीक है, अगले दावेदार को बुलाओ। हुजूर, दावेदार नंबर 2। अरे आइए हुजूर, अरे आइए, अरे आइए, अरे कुछ नहीं हो, अरे आइए, अरे आइए, बैठिए। नहीं, आइए। अपने दांत दिखाई। इनके तो तीसरे दांत निकल आए। है नौजवान, क्या नाम है तेरा? जी जमशेद। तेरा जरिया माश मतलब करते क्या हो? जी तिजारत। आखिर तिजारत किस चीज की करते हो? ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि तिजारत का पहला उसूल राज को राज रखना। देखो बेटा, तुम मायसा पर दावेदारी करने आए हो और मैं मायसा की वालिदा तमन्ना बेगम। देखिए मुझ पर नाजायज दबाव न डाले, वरना मैं लौटने पर मजबूर हो जाऊंगा। तू मुझे धमकाना चाहता है? खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। अब मेरे दादा हुजूर के वादा हुजूर को तोड़ने का वक्त आ ही गया है। बहुत जल्द समझ में आ गया। अब जो सवाल मैं पूछती जाऊंगी उसका जवाब तुरंत देते जाना। जी हुजूर। बताओ तो तुम्हारा पेशा क्या है? जी मैं वुड मर्चेंट हूँ। ठीक है, ठीक से बताओ। हम वुड मर्चेंट हैं, यानी लकड़ी की तिजारत करते हैं। अच्छा, तराई के जंगलों को काटने का ठेका। अरे जंगल काट डालूं, मेरी इतनी हैसियत कहाँ। अच्छा, तो जनाब लकड़ी के गोदाम के आड़तिए हैं। आड़त, इतनी भी हमारी हैसियत कहाँ। जनाब की ऐशबाग में आरा मशीन होंगी। आरा मशीन, मेरे आला खानदान की इतनी हैसियत कहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब समझी आपका कैसर बाग में दीवान और नुमाइश घर होगा। और नाचीज की इज्जत अफजाई का शुक्रिया, दीवान और मसहरी का नुमाइश घर, इतनी भी मेरी हैसियत कहाँ। अच्छा, तो ये बता, तू कहीं बुधकी बाजार में आम की लकड़ी के बने तख्त तो नहीं बेचता? कैसी बात करती हैं बेगम साहिबा, अब तख्त का खेल आप नवाबों की किस्मत में है, मेरी हैसियत कहाँ। अच्छा, तो आम गुड मर्चेंट है, पर ना तो जंगलात, ना आढ़त, ना तख्त, ना नुमाइश घर। तो अब बचा क्या है गुड मर्चेंट के बच्चे? सच सच बता, तेरा खानदानी पेशा क्या है? वरना नक्शे तेरा सर सिलबट्टे में पूछ कर कुलाला घाट पर ठोकाएगा। सच सच बता, वरना अपनी मौत का गुनहगार तू खुद होगा। नक्शे, यहाँ मैं हूँ। बताता हूँ, लेकिन मेरे दादा हुजूर ने ताकीद दी है। क्या? अरे नहीं बताना है। जैसे नहीं मानेगा तुझे नक्शे, गोली चला गोली। बताता हूँ, लेकिन आप लोग एक वादा कीजिए कि किसी से बताएंगे नहीं। ये वादा हम जवाब से मुतमईन होने पर देंगे। देखिए, टूरियागंज के नाके पर हाजी उस्मान की वुड मर्चेंट की मशहूर और मारूफ दुकान, जहाँ हर किस्म के जनाना, मर्दाना और पचकाना दातून बिकते हैं। और मिसवाक का जवाब ही नहीं, हमारा मिसवाक तो 7 समुंदर पार पहुंच चुका है। अबे इतनी सी दातुन बेचता है और कहता है वो मर्चेंट हूँ। लकड़ी छोटी
बेटी हो जाए तो क्या उसे वुड न कहेंगे? बेशऊर, तू निकलेगा यहाँ से। अभी मैं फैसले का इंतजार करूंगा। बेटी मायसा, तू बता, इनमें से कोई दूल्हा पसंद आया? खबरदार जो अम्मा ऐसा से पूछा, आपके लाल प्यार ने ही इसे बिगाड़ के रखा है। मायसा अपना दूल्हा खुद चुनेगी। हम तेरी ही पसंद को अंजाम देना चाहते हैं बेटी, पर मेरी बात तो सुनो। बेहतर होगा कि आप मुझे बेटी बेटी ना कहें। अभी अभी आप कह चुकी हैं कि लाड़ प्यार तो मुझे बालम आपको ने ही किया है। देखते हैं कैसे जबान पकड़ती है। और मैंने जो इसे खाना ठूस ठूस के खिलाया तो बेगम अम्मा ने तो मुझे खाना ठूस ठूस के खिलाया। निवाला निकलने में वक्त लगता था तो मेरी पीठ पर खूंसे पड़ते थे। अच्छा तो होगा कि ये हुई अपना दूल्हा खुद पसंद कर ले, कम से कम हमारे सिर से बला तो टल जाए। बता बेटी मायसा, तुझे कैसा दूल्हा चाहिए? अब्बू मुझे ना सुबह खजूर की पहली धार की ताड़ी से मदहोश होने वाला शौहर चाहिए, जो बाका, छबीला और नौजवान हो, जिसका सीना ऐसा चौड़ा हो और जिस्म में ताकत हो, जिसके कुर्ते की 2 बटन खुली हो, और अब्बू जो आंखों में बरेली का सुरमा लगाता हो, और अब्बू जिसकी कमर में देसी कट्टा धंसा हो, और अब्बू बोलो बेटा बोलो। और अब्बू जो रामपुरिया चाकू से अपनी माथे की जुल्फे हटाता हो, और अब्बू जो खून खराबे में एकदम अव्वल हो। बेटा मायसा, क्या कमाल की पसंद है तुम्हारी। अबे खानदानी दातून बात, तेरी इतनी औकात कि तुम मायसा का हाथ थामने चला आया। बंदा तारीफ का कायल नहीं, तारीफ उस परवरदिगार की जिसने हमें बनाया, और हमारा नाम नवाब झूमर बोयम है, जिससे सारा लखनऊ दहशत खाता है। मियाँ, शोहतों से दहशत तो जनानियां ही खाती हैं। ये तो हमारे खुशकिस्मती है कि जनाब हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए। अब जब ले ही आए हैं तो तशरीफ रख भी दीजिए। मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप अपने कौर, कुनत और फन के माहिर हैं। इससे पहले कि आप कुछ पूछे मैं खुद बयां करता। हुआ यूं कि एक रोज मायसा बेगम कोठी मदहोश के बुर्ज पर खड़ी थी। दरियाए गोमती में उनकी तस्वीर तैर रही थी। ये देख मुझ पर ऐसा कहर बरपा कि मैं मदहोश हो गिर पड़ा। मेरे ख्वाबों के राजकुमार, तशरीफ तो रखिए। चलो मायसा, अभी शर्त मुकम्मल नहीं हुई। कौन सी शर्त बेगम अम्मा? सब कुछ तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देख ही लिया है। तुमने कहा था लड़का खजूर की पहली धार की ताड़ी से मदहोश हो जाता हो। याद आया मैं लखनऊ से किश्ती लेकर सीधे कोठी मदहोश पहुंचा। वाह, क्या पहुंचे। मदहोश बाग की ताड़ी निहार में पीने को कहा। मैं तुरंत खजूर के दरख्त पर चढ़ ताड़ी पीने लगा और न जाने कब मदहोश होकर गिर पड़ा। तो क्या तय किया बालम मियाँ? अरे आपके इशारों में छिपा हुक्म हो जाए, मैं और मायसा तो राजी हैं, मगर अभी वो सूरमे वाली शर्त बाकी। ये है बरेली का मशहूर हजरत नौमानी का सूरमा। वाह, नवाब झूमर दोयम के क्या कहने।
हमने बड़े जतन से मायसा को बड़ा और होनहार बनाया है। हाँ, नवाब झूमर दोयम आप बिना, अब नवाब बालक हुक्म और इशारा छोड़िए, अब नवाब झूमर कोठी मदहोश के सर के ताज हैं। आज से आप हमारे घर दामाद हो गए, हमें ये रिश्ता कबूल है। अभी एक शर्त और कहाँ का पता नहीं। ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, और वैसे भी अभी निकाह हुआ नहीं। तो हमारे यहाँ शर्त ये है, हमारी रवायत है कि बारात दुल्हन लेकर जाए। भला ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों रज्जा? इनका ताल्लुक तो हुआ ही नहीं। ये है नवाब, मेरा मतलब है मेरे खासम खास। तो ये हमारे घर दामाद के सहवाला। अरे भाई बच्चे, ये गदर काजी का भी तो इंतजाम करना होगा। हुजूर, काजी की जरूरत तो पड़ेगी। कहिए तो 100 पे ताली ले जाओ। हाँ जाओ जाओ, ताली की शाही खरीदारी तो दिन रात चलती है। हम भी चलते हैं काजी को बुलाने। चलो आओ, चलो। आओ। मैं अपने सभी गरीब रिश्तेदारों को बुलाना चाहती हूँ, पर इधर निकाह तय हुआ, उधर मैं सबके नाम और पते ही भूल गई। इसी गम में 2 घूंट अबे झूमर, तू इतना हंस क्यों रहा है? अबे कैसी हंसी? मैं तो डर को छुपाने के लिए हंस रहा हूँ। डर? कैसा डर? अरे कल तो तेरी मौत की रात थी, कत्ल होने और कत्ल करने की रात। अरे बस ये समझ लो, इशारों इशारों में मेरा कत्ल ही हुआ है। अरे रस में मोहब्बत तो पूरी हो गई होगी। मैं तो समझता था कि मायसा कमसिन है, लेकिन वो तो बड़ी शातिर और घाघ निकली। अगर मुझ पर भरोसा हो तो मुझे अभी बता सकते हो। रज्जब आलीशान फूलों की सेज तो थी, लेकिन उसके बदन पर एक नहीं चमक रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए वजह पूछी तो कहने लगी, जेवर और गहनों से तो शादियों में ठग और बेईमानों की बीवियां चमकती हैं, मैं तो खुद चमक रही हूँ। मतलब जेवर का मौका भी दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज रात ये सब छोड़ो और ताड़ी पी के मदहोश हो जाए। बस तू कम वक्त पीता रहा होगा और वो पिलाती रही हो। बात इतनी होती तो कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा था कि वो ताड़ी पिए बिना सोएगी नहीं, लेकिन उसने तो एक घूंट नहीं पी। शायद इतनी शातिर और घाघ निकलेगी, मुझे पता नहीं था। अरे क्या क्या बता आए? क्या क्या बता आए? ये पूछो क्या क्या उगल आए। कहने लगी, तुम्हें पहले भी कहीं देखा। मैंने कहा, तुम्हें नौटंकी का शौक है? तो कहने लगी, नौटंकी का तो हम सबको इतना शौक है कि रात को कोठी मदहोश जिन्नातों के हवाले कर नौटंकी देखी जाती है। कहीं तूने अपने दोस्त का जनाजा तो नहीं निकाल दिया? कहीं तूने? अरे रज्जब मियां, वो सिरे से पूछती रही और मैं सिरे से रात भर बताता रहा। मैंने बस फक्र से बताया कि रज्जब नौटंकी कंपनी का इकलौता मालिक है। तूने कहीं मेरी कंपनी के नाम तो नहीं बता दिया? नहीं, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने सिर्फ खेल का नाम बताया, मशहूर रंगीली का रंगीला। ये सुनकर उछल पड़ी, कहने लगी उसमें रंगीली तवाफ का किरदार बड़ा जोरदार है। मैंने समझाया, मायसा ना तो वो तवायफ है ना ही औरत। तो मुझे बड़े गौर से देखते हुए पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता? अरे मायसा का ताड़ी पिलाना जारी था, मुझे मदहोश कर बोली। तो फिर वो तवायफ कौन थी? मैंने कहा, मशहूर रंगीली का रंगीला में तवायफ का किरदार तुम्हारा शौहर झूमर ही करता आया। तो बस जिद करने लगी, कहने लगी, ये लो मेरी लाल सलवार और कुर्ती, हाँ, और पहनकर मुझे मुंह दिखाई में अपना नाच दिखाओ। अरे पूछो नहीं, रात भर मुंह दिखाई होती रही।
होती रही सब पता है। रात किसी आहट पर जब नींद खुली तो देखा कि वो खुद रंगीली के किरदार में नाच रही है। मैंने खींचा तो बोला, तुम्हारे खानदान का कुछ अता पता है? मैंने कहा बड़ा आला खानदान है। अरे किसी आड़े वक्त में रज्जब से 12 अशरफियां उधार ली थी, उसी के एवज में नौटंकी में काम करवा रहा है। कोठी मधोश में कोई बाप का रसूखदार और खनकदार निशानची है तो सिर्फ बालम नवाब। किस्मत हो तो नवाब झूमर जैसी शादी हुई है नवाबों। माफ कीजिएगा नवाब साहब, आपकी शाही घराने की वजह से झूमर इनकार न कर सके। अच्छा। अब देखिए, अब जब शादी हो ही गई है तो क्यों ना थोड़ी पूछताछ हो जाए। बेशक, बिना तकल्लुफ। दरअसल बात ऐसी है कि बेगम की बेसब्री की वजह से ये पूछताछ पहले नहीं हो अरे तो अब कर लीजिए। नहीं, यहाँ बैठे, ये तमन्ना जी का तरफ है वहाँ। हाँ, तो झूमर अपने वालिद के मुतालिक कुछ बताइए। अच्छी सुनिए। अब शादी की सारी तैयारियां मामू जान कर चुके थे। मेरी वालदा की बारात आने वाली थी। वो सुर्ख जोड़े में बहुत हसीन लग रही थी। घर की दहलीज पर मेरी उंगली पकड़े खड़ी थी कि तभी नवाब साहब के मुलाजिम ने आकर बताया कि गोमती चढ़ी हुई है। पंडित राघवेंद्र जोशी की भविष्यवाणी के अनुसार गोमती का चढ़ा होना अपशकुन है। ये विवाह असंभव है और अगर विवाह हो भी गया तो नवाब साहब को वारिस नसीब नहीं होगा। मेरी वालदा फूट कर रो पड़ी। अरे और मुझे छोड़कर ऐसा गए कि आज तक न लौटी। तो नवाब साहब को आना चाहिए था। हो सकता है वो अच्छे तैराक न रहे हो। अगर तैर कराते तो पूरा लखनऊ इकट्ठा हो जाता कि देखो दूल्हा तैर कर आया। जी बेशक, आपने सही फरमाया। अगर उन्होंने मेरी अम्मी से निकाह कर लिया होता तो मेरी सरपरस्ती भी हो गई होती। दरअसल हम नवाब लोग ना अपना गुनाह छिपाने के लिए निकाह कर लेते हैं और किसी वजह से निकाह ना भी कर पाए तो खर्च तो जिंदगी जरूर देते हैं। देखिए, इस वाक्य और अपनी गुमशुदा वालदा के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं। अरे नहीं, शर्मिंदगी कैसी? ये तो नवाबों की रवायत है। रात में मैं माई साहब को सब कुछ बता चुका हूँ। बहुत। हाँ तो रज्जब मियाँ, आपका भी कुछ तारुफ हो जाए। आपकी भी वालिदा गुमशुदा है या कोई और? अल्लाह महजबी के अब्बू को जन्नत नसीब करे। महजबी के अब्बू? महजबी मेरी आपा है। अरे तो बरकोदार, महजबी के अब्बू तो आपकी वालिदा कहेंगे, आप क्यों कह रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सारा लखनऊ उन्हें महजबी के अब्बू कह के पुकारता था, तो देखा देखी मैं भी उन्हें महजबी के अब्बू कहने लगा। वाह, महजबी के अब्बू के बरकोदार, किस्सा आगे सुना। अरे उनका शहर में बड़ा नाम था, बड़े बड़े रईस जादू के उनका उठना बैठना था। अच्छा, नाम बड़ा होगा तो काम भी बड़ा ही होगा। कट्ठल उठाकर इधर से उधर रखते थे, क्या कमाल का हुनर था। लेकिन कोटेदार को ताड़ी पीना पसंद नहीं था। अरे भाई, ये कोटेदार भी कभी कभी खामखा की साहूकारी दिखाते हैं। अरे ताड़ी भी कोई हराम है? अरे मेरे मांगने पर भी फरंग मैली ने ताड़ी के खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया। चलो तुम अपना किस्सा जारी रखो। अरे बड़े बड़े रईस जादे, गोरे रिटेंस और नवाब महजबी के अब्बू को पूछ कर घोड़े की नाच में कील ठुकवाने आते थे। अरे बरखुरदार, वो लोग नौसिखिए रहे होंगे, वरना अपने घोड़े की नाल में खुद ही कील ठोक सकते थे। जैसे मैं अपने मायसा के और बेगम तमन्ना के घोड़े के नाल पर खुद ही कील ठोकता। क्या आपके पास 3 घोड़े? नहीं, 3 नहीं, घोड़ा एक है, मालिक हम 3। भाई इसीलिए सबका नाम लेना पड़ता। छोड़ो, इन बातों को उखाड़ने से क्या फायदा? तुम अपना किस्सा सुनाओ। बस महजबी के अब्बू बहुत ज्यादा बड़े आदमी थे। नहीं तो ये तो बताइए ना, अब आप दोनों का पेशा क्या रहा, ये बताओ। हमें पूरी उम्मीद थी कि नवाब साहब ये सवाल पूछेंगे जरूर। अरे तो बेहिचक बताइए। देखिए, हमारी
हमारी मुलाकात का वाकया एक अजीब दास्तान की तरह है। हम लोगों को अपने पिछले कारोबार में नुकसान हो गया, लेकिन हमें अपने नए कारोबार को चलाने में कामयाबी मिल गई और फिर तो शोहरत परवान चढ़ने लगी और अशरफियां हमारे इशारों पर नाचने लगी। हम दोनों ने बड़े जतन से एक नौटंकी कंपनी खड़ी करी। नौटंकी कंपनी? वाह, आपके तमाशे का नाम क्या था? अरे जनाब, नाम भी काम की तरह मशहूर है। रियासत में ये नौटंकी रंगीली का रंगीला नाम से मशहूर है। वाह, रंगीली का रंगीला, ये तो बड़ी मशहूर नामचीन नौटंकी है। हम तीनों और बेगम का मुंह लगा नक्शे ये नौटंकी देखने के लिए कभी संडीला, कभी बिलग्राम, कभी मलिहाबाद, तो कभी बंकी जाकर इसका लुत्फ उठाते हैं। और रंगीली का किरदार तो बहुत ही गजब का होता है। अरे नवाब साहब, अगर आप बदले तो अभी ठीक कोठी मधोस के बाहर रंगीली का रंगीला नौटंकी हो जाए। वाह मेरे अजीज रज्जब, तुम मेरी उदास जिंदगी में रंगीली को लाकर रोशनी भर दो। नवाब साहब, वो रंगीली अब आपका घरदामाद है। रंगीली घरदामाद, रंगीली घरदामाद, वाह वाह वाह, इसी खुशी में दो दो घूंट ताली। नौटंकी करने और नौटंकी देखने वाले ये किरदार अपनी असल जिंदगी को नौटंकी बनाए जिए जा रहे हैं, ताड़ी पिए जा रहे हैं। शायद इन लोगों की असल जिंदगी को देखकर ही किसी ज़हीन इंसान ने ये मुहावरा बनाया होगा कि बात बात पर नौटंकी करना। आपका तारुफ? तेरी ये जुर्रत, लगता है तू शाही हकीमों के मरकज छतर मंजिल नहीं गया। हम शाही हकीम हैं। हकीम साहब, आपको देखकर बेइंतहा खुशी हुई। एक कैसा तशरीफ लाना हुआ? छतर मंजिल में सब खैरियत तो है? जी हाँ मियाँ, इस खतो खतूत को देख लीजिए। शाह अवध ने पूरी रियासत के जिस्मानी मुआयने के मुतालिक हुक्म जारी किया, इसीलिए कोठी मधोश पर हमारी आमद हुई। इसीलिए 2 रोज पहले कोठी मधोश खानदान लोगों का कारूरा यानी कि पेशाब नमूना जमा करने का हुक्म आया था। जी हाँ। हुजूर, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी इत्तला किए देता हूँ। जल्दी ला। शाही हकीम, हुजूर शाही हकीम। आप तमन्ना बेगम? जी, आदाब अर्ज़ है। और ये है मायसा के वालिद नवाब बालम। आपके शौहर हुए ना? जी, उम्र में बड़े हो चुके बालम को शौहर कहने में शर्म आती है। बड़ी मुश्किल से हकीम साहब का अपना गरीब खाने से आकर हमारे दौलत खाने में आना हुआ। तौबा तौबा, आदबे लखनऊ में ये बदजुबानी। नवाब साहब, दूसरों के घरों को दौलत खाना और अपने घर को गरीब खाना कहा जाता है। अगर ये बदजुबानी है तो शाह अवध ने अपने महल पर दौलत खाना क्यों लिखा? हकीम साहब, अब बेचारे नवाब बालम कभी शरीफ और शुरफा हजरात में तो बैठे नहीं, ये बेचारे तहजीब क्या जाने। बेगम साहिबा, नवाबों ने ही लखनऊ को अदब और तहजीब का मरकज बनाया। मैं तो कहूँगा सबको लखनऊ एक बार जरूर आना चाहिए। जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। अरे दीगर अजीज अक्सर लखनऊ जाते थे। एक रस्म सी चली आ रही है हकीम साहब। वैसे दीगर मौके पर हम लखनऊ भले ही ना पहुंचे, पर किसी का इंतकाल हो जाने पर हम उससे के लिए जरूर जाते हैं। माशाअल्लाह, लखनऊ के बाशिंदों की सेहत तो देखिए। ये हमारी ताड़ी का ही असर होगा कि 100 सालों में उधर हमारी पीढ़ी में एक भी आदमी लुढ़का नहीं। नवाब साहब, पर इसमें शाही हकीमों की हिकमत और खिदमत पर भी गौर करें। हकीम साहब, आप नब्ज देखेंगे या धड़कन सुनेंगे? देखिए, शाही हकीम हूँ, न मरीज देखता हूँ न नब्ज छूता हूँ। नब्ज नहीं छूते तो चीरे तो लगाते ही होंगे। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा,
मैं कोई नश्तर नहीं चलाता हूँ। कारूरा की तहकीकात से ही दिल का हाल बताता हूँ। फिलहाल मैं मुल्क के जिस्मानी मुआयने के मुताबिक शाह अवध के फरमान पर तामील करने आया। अगर आप लोगों ने कारूरा भिजवा दिया होता तो कश्ती पकड़कर मुझे ये कोठी मदहोश ना आना पड़ता। हकीम साहब, शाह अवध का हुक्म आते ही कारूरा अलग अलग शीशी में भर दिया गया। कारूरा लगा के सुनो सुनिए, कारूरा अलग अलग शीशे में हो, मिला ना दीजिएगा। नवाब साहब, बंदा इजाजत चाहता है। अरे हम आपसे जानने के लिए कैसे कह सकते हैं? हुजूर, अल्लाह ने आपको कोठी मदहोश से नवाज रखा है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मगर हकीम साहब भी तो अल्लाह की रहमतों से नवाजे गए हैं। कहाँ नवाब साहब, बेगम साहिबा, ये कमीने गोरे तो नवाबों के अंदर खाने तक पहुंच चुके हैं। हालात बहुत खराब हैं। ऊपर शेरवानी, अंदर परेशानी। ओ, तो नौबत यहाँ तक आप पहुंची है। अरे गदर का इम्कान है, गदर का। आप लोग तैयारी कर लीजिए। क्या गदर की तैयारी? इन लालची टुच्चे गोरों से गदर, वो भी बेगम को छोड़कर? हरगिज नहीं। हकीम साहब, किश्ती वाला राह देख रहा होगा। नवाब साहब, अब बंदा मुनासिब सलाम कराई चाहता था। तब तो आपको 2-3 दिन रुकना पड़ जाएगा। पर ऐसा क्यों? अरे वो एक आदमी को कर्ज लेने के लिए रस्तोगी टोले भेजा है, वो 2-3 दिन में आ ही जाएगा। नवाब साहब, आप बेहद अक्लमंद हैं। और ना हो तो कोठी मदहोश का ही तोहफा दे दे। तो एक रात रुक कर हकीम साहब, आप निहार मुंह ताजी तारी भी पी सकते हैं। हकीम साहब हैं, कोई आपके बहनों ही नहीं है। जब देखे चुप बोलते हो। हकीम साहब, आप हमको जितना समझ रहे हैं, हम उससे ज्यादा अक्लमंद हैं। हमने नशे से कह के कारूरा के साथ ताड़ी भी किश्ती में रखवा दी है। ये हुजूर, ताड़ी तो कारूरा साफ करने की मुफीद दवा है। खुदा हाफिज। अरे हुजूर, ताड़ी और कारूरा किश्ती में रखवा दिया। हकीम साहब, भूल कर भी इनको लखनऊ न ले जाइएगा। यहाँ ताड़ी छानने वालों की कमी है। खुदा हाफिज। आइए खुदा हाफिज। आइए हुजूर। जाइए। हुजूर, ना हो तो बेगम साहिबा की नजर उतरवा लीजिए। हकीम साहब इन्हें घूर घूर के देख रहे थे। हाँ, क्या फायदा, औरत को बुरी नजर तो उसके घर में दाखिल होते ही पड़ जाती है। आप कहना क्या चाहती? तो भला शौहर से बुरी नजर किसी और की हो सकती है? मैं आपके इशारों में छिपका हुक्म समझ गया। ठीक है, हुजूर, बस पढ़ाई के चलो। हुजूर, मुझे लगता है कि कारूरा उमर साहब ने कुछ ज्यादा ही तादाद में दे दिया। पर आप लोग एक बात बताएं, क्या? कारूरा उसकी जांच ठीक से हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कारूरा आपस में मिल जाए, फिर ये पता ही ना चले कि किसे दमा है और किसके गुर्दे कमजोर हैं। आपकी बात से मुझे कुछ याद आया है, और इस याद ने मुझे गुस्सा दिलाया है। झूमर, बाहर आइए जरा, बाहर आइए। बंदूक में संभाल सकता हूँ कि नहीं? तुम आओ, पकड़ो। नहीं, चलो। नवाब मरते मर जाए, बुजुर्ग कभी नहीं होते, रहते मेरा जवान ही है। आज मुझे कोई अपने भीतर के इंसान को आवाज ना दे। आज शायद अवध के शाही हकीम यहाँ तशरीफ लाए और हमारे प्यारे झूमर उनसे मिलने तक नहीं आए। क्या यही हमारी तहजीब है? और तो और इन्होंने उन्हें सलाम तक नहीं किया। आपको गलत फहमी हुई है। मैं पहले ही उन बुजुर्ग के एहसानों तले दबा हुआ हूँ। मेरी गुमशुदा वालदा के वक्त से मेरे और उनके ताल्लुकात हैं। मैंने आदाब भी किया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप शक ना समझ पाए हो, क्योंकि मैंने आदाब इशारे में नहीं बल्कि दिल में किया था। हाँ, वो जरूर दिल में ही किया होगा। अच्छा, मान लिया कि तुमने आदाब दिल में ही। अब मेरा दूसरा सवाल है कि
तुमने उसी दिल से अपने कारूरे यानी पेशाब का नमूना जरूरत से ज्यादा क्यों दे दिया? शेर की जुबान खोलने वाला बालम तुम्हारी भी जुबान खोल कर रख देगा झूमर। अरे पट्टू छोड़िए, छोड़िए, अरे छोड़िए, हुजूर छोड़ दीजिए, छोड़िए हुजूर। बेगम हट जाइए, आपको शौहर की बुरी नजर की कसम है। अरे क्या बीवी जान लेंगे, अल्लाह आपको क्या जवाब देंगे? कह दूंगा गलती से बीवी पर बुरी नजर पड़ गई थी। मैंने कल रात को जो खुशखबरी दी थी उसकी कसम मुंह खोल दीजिए। अब मैं ऐसा कह रही तो बता देता हूँ, उस दिन की तारीफ पेट में भरी हुई थी जिसकी वजह से कारूरा तादाद से ज्यादा हो गया था। मैं समझ नहीं पाया। आपको यकीन ना हो तो मेरे बुजुर्ग से पूछ लें। अच्छा, ये लक्षण तुम्हारे बुजुर्ग कब से हो गए? अच्छा बताओ बुजुर्ग बताओ। ओ हुजूर, जब झूमर पेड़ पे चढ़ जाता था उसके बाद की पैदाइश है मेरी, तो मैं बुजुर्ग कैसे हुआ? अच्छा तू मुझे बता, तेरा हमारे लाल झूमर से रिश्ता क्या है? हाँ, अब बता, तू शादी में भी बहुत आगे आगे चल रहा था। मैं इस बज़ार को अब तक नवाब झूमर का रिश्तेदार समझती थी। अगर बेगम साहिबा इजाजत दें तो इस झूमर की रज्जक की जुबान मैं सरौते से काट लूं। ना रहेगी जुबान और ना रहेगा रज्जक। सच सच बता, कौन है तू? अब जितना जानता हूँ उतना बता देता हूँ। मैं पाटे नाले का रहने वाला हूँ और झूमर छवाई टोले का। हम दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, न्योता चाहे जिसका हो। शादी ब्याह में हम दोनों साथ जाते थे, लेकिन इसमें एक ऐब है। ये एक नंबर का जुआड़ी और उधारबाज है। अरे इसकी शादी तो अब हुई है, ये तो घाट घाट का पानी पिए है। जुआ खेलना तो नवाबों का शौक रहा है। रही घाट घाट की बात, तो नवाबों की ये मर्दानगी भला जमाने से छिपी है। मगर ये उधारबाजी वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। हुजूर, अरे ये इतना बड़ा उधारबाज है कि लखनऊ के हर बाशिंदे, गली कूचे की हर दुकान से ये आदमी उधार किसी न किसी बहाने उधार ले चुका। अरे गलती से भी अगर कहीं ये चिक मंडी या बिल्लौचपुरा चला जाए तो वहां के लोग इसकी बोटी बोटी करके चीकमों को खिला देंगे। क्या रजब मियां सच कह रहे हैं? देखिए एक बात जरूर सच है। वो जैसे मैं वो छवाई टोले का रहने वाला हूँ, मैं उधारबाज हूँ, लेकिन उधार हराम नहीं है। हाँ, उधार हराम नहीं है। और उधार मैंने इस शर्त पर दिया है कि जब मैं लाल कचहरी से मुकदमा जीत जाऊंगा तो झूमरपुर के खजाने से सबका माल सूद समेत लौटा दूंगा। झूमर मियां, हम लोग जानना चाहेंगे कि लाल कचहरी में मुकदमा किस बात का चल रहा है? अव्वल किस्सा जान पड़ता है भाई, ऐसे फैला कर सुनाइए। जी जरूर। देखिए, उस मुकदमे के बारे में लखनऊ तो क्या पूरा अवध जानता है। इस समय मेरी वालदा लगभग 40 बरस की हुई। एक दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, तू लावारिस नहीं है, तेरे वालिद मौजूद हैं। मैं आज तुझे सब कुछ बताती हूँ। शहर के नजदीक झूमरपुर में इस वक्त नवाब झूमर अव्वल की रियासत है। तेरी कद काटी हूबहू उन पर गई है। और फिर उन्होंने बताया क्या? डालीगंज चढ़ी पर नवाब साहब अपने सफेद घोड़े को पानी पिला रहे थे। वहीं एक मुलाजिम ने मेरी मुलाकात उनसे करा दी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे वालिद दर्जी हैं, मैं काज बटन टाँच लेती हूँ। फिर हर रोज मैं किश्ती से झूमरपुर जाती और नवाब साहब की शेरवानी में बटन टाँक आती। और फिर उन्होंने बताया क्या बताया? एक रात बरसात में किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और बताया कि नवाब झूमर अव्वल आज अपनी लखनऊ की कैसरबाग वाली हवेली में ही ख़याम करेंगे। उनकी शेरवानी का बटन टूट गया है। और फिर उन्होंने बताया। तो फिर क्या बताया? मैं अपने चूड़ीदार पैजामे और कुर्ते में बारिश में अपने आप को दुपट्टे से बचाती हुई इसी तरह कोठी पहुंच गई। वहां देखा तो नवाब साहब की शेरवानी का तीसरा बटन टूटा हुआ था। मैंने वो बटन टाँक तो दिया, लेकिन नवाब साहब ने फिर वो बटन बंद नहीं किया। और इस तरह एक नाबालिग से तुम दूसरे नाबालिग पैदा हो गए। ये तो किसी नौटंकी का किस्सा
तो मैंने अपने वकील ससुर की मदद से फैजाबाद में मुकदमा कायम किया। नवाब झूमर दोयम बनाम नवाब झूमर अव्वल। मुकदमा पूरे 2 साल तक चला हुजूर। नवाब झूमर अव्वल का शाह अवध में बड़ा रसूख था। अरे तो हम मुकदमा जीतते कैसे? आगे सुनिए। एक दिन तारीख लगी हुई थी, हम लोग 21 से फैजाबाद पहुंच गए, जहां नवाब साहब हमारी बहस सुनकर फैसला देने वाले थे। वक्त के पाबंद नवाब साहब ठीक 3 बजे कचहरी पहुंच गए। अभी उन्होंने मुकदमे की शुरुआत की ही थी कि नवाब साहब के मुलाजिम ने आकर बताया, घर पर ससुरारी मेहमान आए हैं। बेगम साहिबा ने खफा होकर हुक्म दिया है कि तुरंत कचहरी बर्खास्त कर रहन महल वापस आ जाएं। उसके बाद उन्होंने किसी की ना सुनी और कुछ ना सोचा और सारे मुकदमे सिरे से खारिज कर दिए। पूछने पर उन्होंने बताया कि रियासत का मुकदमा लाल कचहरी लखनऊ में लड़ा जाता है। और इस तरह हम फैजाबाद में मुकदमा हार गए। कैसी तहकीकात की आप लोगों ने कि ये झूठा झूमर मेरे सामने बैठा है? ना ना मायसा, मायूस नहीं होते मायसा। दरमियान मुकदमा मशक्कत तो होती है। और फिर तुमने वो कहावत नहीं सुनी है, हम जैसे लोग कभी फैसले से नहीं घबराते। कोई मुझे 2 घूंट ताड़ी दे दे। बेहयाई की इंतहा है। सरेआम पराए मर्द को अपनी कलाई थमाए बैठी है। ये तो अंधेरी हो गई बालम मियाँ। आपसे कोई गलती हुई है, धोखा हुआ है। नक्शेद मेरी चूड़ियां पकड़े था, कलाई नहीं। बचपन के दोस्त की आदत को जाने में वक्त लगता है। अब आप तो जब देखो तब शिकार पर निकल जाते हैं। अरे मेरे पास भी तो कोई होना चाहिए कोठी में। हुजूर, दिन में जब आप मधोज बाग में रहते हैं तब जाके कहीं फुर्सत में बाकशिश चूड़ियों से खेलने का मौका मिलता है। चांद भागता है यहाँ से, या भरो बंदूक में काटो। वाह बालम मियाँ, खुश हो जाइए मेरे मायके के इकलौते खादिम को भगाकर। चलो ठीक है, ये चूड़ियों वाली गलतफहमी तो मैंने किसी तरीके से दूर कर दी। मगर ये बताइए, उस दिन ये नक्शेद अकेले में आपके नाजुक पैर क्यों पकड़े हुए था? जाहिर है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे कहाँ आप और कहाँ आपकी खाक। बातें न बनाइए, सीधे सीधे बताइए। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ? मैं सब समझ रहा हूँ मैं। नक्शेद की क्या हैसियत जो मेरे पाँव छुए। अलबत्ता वो मेरे पंजे जरूर चटका रहा था। बातें बनाना कोई आपसे सीखी। सुन लीजिए, जब लोगों का हम नवाबों पर से भरोसा उठ गया तो इन बेगमों पर कौन भरोसा करेगा? आप कब से इतने लायकदार हो गए जो तमन्ना बेगम पर उंगली उठाएं? ठीक है बेगम, मैं आपके इशारों में छिपा हूँ, समझ गया। आपकी खैरियत भी इसी में है। ठीक है, अब तैमूरी नस्ल का ये जांबाज शिकार खेलने के लिए तराई के जंगल जा रहा है। जाइए, अब हम औरतें तो मुर्दे का कफन है, हम कहाँ जाएंगी? क्या आप मुझे मुर्दा बता रही हैं? या अल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? मेरा मतलब है हम औरतें तो कफन से ज्यादा कुछ भी नहीं। सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। क्या हुआ? आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? हमारे लड़ने के बाद छोड़ो मायसा, तुम ये बताओ, तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो? नहीं तो नहीं। बालम अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ तुम बड़ी मायूस हो रही हो। और हाँ, मैं तुमसे ये बात भी पूछना चाहता था कि तुमने मधोश बाग जाना क्यों छोड़ दिया और काली गोदाम का हिसाब किताब रखना क्यों छोड़ दिया? क्या बताऊं बालम अब्बू, अब तक तो झूमर ने दिल खोल कर नवाबों की तरह खर्च किया, लेकिन इधर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ खर्च के नाम पर वो झट से अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर
यही बात मैं तुमसे सुनना चाहता था। बेगम, ये हमारे खरदमा झूमर एकदम से इंतहाई दर्जे के कंजूस कैसे हो गए? ऊपर से विरासत का झूठा मुकदमा चलाए हैं। बेटी, अब तो उनसे अपने महर का तगादा करो। अब्बू, हाँ, महर तो मैं पहली रात को ही माफ कर चुकी हूँ। लाहौल जिला बालम मियाँ, इस झूठे झूमर को इसके अंजाम तक पहुंचाइए। अगर बेगम साहिबा इजाजत दें तो इस झूठे झूमर को मैं उल्टा टांग दूं। हाँ, इजाजत है। क्या उल्टा लटकाने से इसकी बंद मुट्ठी खुल जाएगी? बेगम साहिबा, मायसा के निकाहनामे पर नवाब काकोरी की मोहर लगी है और काकोरी में महर अव्वल और महर दोयम की रवायत है। बस मायसा महर दोयम मांग ले। दोयम रकम है, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? काकोरी की रवायत के मुताबिक अगर शौहर शादी के कुछ दिनों बाद कंजूस हो जाए तो उसे बीवी को महर दोयम देनी ही पड़ती है, भले ही उसने महर अव्वल माफ कर दी है। मायसा, आप महर दोयम मांग लीजिए बस। क्या कमाल का मशवरा है। मायसा, मैं भीतर जाकर झूमर को भेजती हूँ, तुम उससे अकेले में सारी बातें कर लेना ठीक से। बेटी, पैर की जूती पैर में ही रहे। तुम महर दोयम मांग के रहना। नक्शेद, मैं तराई के जंगल जा रहा हूँ, घोड़ा तैयार कर। अच्छा हुजूर। क्या बात है मायसा? मेरे प्यारे झूमर, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको याद कर रही थी। क्या बात है, आज आप नए अंदाज से शिकार कर रही हैं। आपके निगाहे करम से मैं खुद पहले की शिकार हो चुकी हूँ। ऐसी खूबसूरत बला मैं मदहोश होकर गश न खा जाऊं। नहीं, अभी गश खाने का वक्त नहीं आया है। होश गंवा देंगे तो इस नोटिस की झोली में क्या आएगा? आए हाय, ये हसरतें क्यों जाग उठी? मजबूरी को हसरत का नाम ना दे, बस आप मुझसे एक वादा कर ले। क्या? मैं तो पहले तुम्हारी सारी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा कर चुका हूँ। अब क्या चाहती हो? आप मुझे अपनी शेरवानी दे दीजिए। क्या? वो खानदानी शेरवानी है रज्जब के मरहूम वालिद की आखिरी निशानी। अच्छा, तो फिर आप मुझे अपना बटुआ दे दीजिए। मांगा भी तो क्या मांगा, बटवा। मैं चाह कर भी मरते दम तक वो किसी को नहीं दे सकता। ऐसा भी क्या है इस बटुए में? मखमल का ही तो है। वो बटवा मुझे एक बुजुर्ग ने दिया था और इसे किसी को मत देना। जिस दिन इसे किसी को दे दोगे उस दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। तौबा तौबा तौबा। अच्छा, तो चलो मैं वो मांग लेती हूँ जिस पर मेरा हक है। ऐसी कौन सी चीज है मायसा जिस पर तुम्हारा हक हो और मैंने अदा न किया? याद कीजिए, जिस निकाहनामे पर हमारा निकाह हुआ था उस पर नवाब काकोरी की मुहर लगी हुई थी। हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। तो पकड़ यहीं से निकलती है। आपने मुझे मेरी महर नहीं दी। आप भूल रही हैं बेगम, आपने वो महर उस रात माफ कर दी थी। मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ। अब मैं महर दोयम मांग रही हूँ। हाँ, ये झूठी महर तो आप हरगिज नहीं मांग सकती। महर दोयम तो तुम्हें देनी ही होगी, खबर चाहे कोठी मदोश के बाहर ही क्यों ना फैल जाए। लेकिन ये महर आप दोबारा नहीं मांग सकती, कभी नहीं। झूमर, फिर याद रखना, कोठी मदहोश में रवायत है कि यहाँ बेगमों के इशारे में छिपे हुक्म को मानना लाजमी है। हाँ? कोई मुझे दो घूंट ताड़ी दे दे है तो।
अरे क्या पूरी सुराही में टक जाओगे क्या? अरे मेरी परेशानी सुनोगे तो तुम पूरा गोदाम कटक जाओगे। क्या हो गया? अरे मायसा ने मुझे धोखा दिया, वो मुझसे कुछ मांग रही है। हैं? क्या मांग रही है? तुम्हारी शेरवानी। कहीं तूने मेरी शेरवानी तो नहीं दे दी? अरे झूमर जान दे सकता है, लेकिन गुर्बत में तन ढकने वाली अपनी शेरवानी नहीं। तो फिर क्या मांग लिया? अरे ऐसे तो मायसा हाथ नहीं रखने देती, लेकिन आज का नजारा कुछ और ही था। वो हवा में दुपट्टा लहरा लहरा कर मेरी तारीफ के कसीदे पढ़ रही थी, और मुझे रिझाना था तो दुपट्टे से मेरी गर्दन फंसा दी, और जब शेरवानी नहीं मिली तो कहने लगी बटुआ दे दो। अरे तो अपना चिरौंधा बटुआ नहीं दे सकते थे? मोटी कौड़ी तो उसमें रहती नहीं, हैसियत का राज खुल जाता। वो मेहर दोयम मांग रही। अभी सुना है मेहर दोयम? महर दोयम? हाँ, अगर उसने महर दोयम मांगी है तो ये महर दोयम रज्जब मायसा के हाथ में खुद देखे। ज्यादा उतावले न बनो, वो मेरी बीवी है, मुझसे मेहर मांग रही है, उनसे जुगाड़ करो। जुमर मियां, आज के बाद कभी आपको उदास ना देखूं। सुनो, हम लोग ऐसा करते हैं, हाँ, जो हम लोग गोमती के बीच वाले मंदिर से हर साल घंटा चलाते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं। हाँ, ताड़ी गोदाम में चोरी, इन अकल के अंधों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आज रात 2 बजे ताड़ी गोदाम में चोरी करके उड़न-छू हो जाए। किरदार किसी नौटंकी की तरह ही अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। शायद आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसका नक्शेद नामक जो किरदार है वो झूमर और रज्जब से मिला हुआ है, और इसी नक्शेद ने इस चोरी की योजना की बात नवाब आलम को बता दी, और ऐसे खतरों की खबर शाह अवध को पहुंचाने के लिए नवाब ने कबूतर पाल रखा था। उसको उन्होंने उड़ा दिया ताकि शाह अवध तक खबर पहुंच जाए और वो चोरी से पहले ही चोरों को पकड़ने के लिए कोतवाल को रवाना कर दे। वो कबूतर उड़ा तो, मगर शातिरों के शातिर झूमर और रज्जब ने उसे दानों के लालच में फंसा लिया और कबूतर के हलक में 4 कतरे ताड़ी के उतार दिए। कबूतर रात भर नशे में पड़ा रहा। झूमर और रज्जब ने ताड़ी गोदाम के 100 पीपे किनारे लगा दिए। अगले दिन कबूतर ने खुमार भरी, उड़ान भरी। शाह अवध ने आसमान में कबूतर देखा तो कोतवाल साहब को तुरंत कोठी मदहोश के लिए रवाना कर दिया। कबूतर कल उड़ाया था और आप आज आ रहे हैं जब ताड़ी गोदाम लुट गया। नवाब साहब, कल आपने कबूतर क्या पानी के अंदर उड़ाया था? क्यों? आसमान में तो आज नजर आया। क्या कल का उड़ाया कबूतर आसमान में आज आया नजर? जरूर किसी फिरंगी ने पकड़ा होगा कबूतर। गदर होने वाली है, गदर। आप दोनों की तारीफ। ये हैं हमारे प्यारे दामाद नवाब झूमर दोयम और ये इनका खासम खास रज्जब। आप दोनों खड़े हो जाएं उधर। नवाब साहब जी, बाकी लोगों का तारुफ नहीं कराएंगे? मैं इस घर का इकलौता खादिम नक्शे तमन्ना बेगम के मायके से आया दहेज। और आप दोनों की तारीफ? घर वालों की तारीफ ही पूछते रहिएगा या चोरी का पता भी लगाइएगा। वाह वाह, आपके सवाल के तेवर ने ही आपकी तारीफ बता दी। आप हैं कोठी मदहोश की मालकिन बेगम साहिबा, और ये है हमारी इकलौती बेटी मायसा जो है अब शादीशुदा। तारुफ में ही वक्त जाया हो रहा है कोतवाल साहब। हम वक्त जाया नहीं कर रहे हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं। घर वालों के नाम पते पूछते रहना ही क्या तहकीकात है? बेगम साहिबा, कभी कभी घर वाले ही चोर निकलते हैं। आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। आपने बड़ी गदर मचा रखी है। गदर में शामिल होने जा रहे हैं क्या? गदर में? अरे गदर में हिस्सा ले आम आवाम। अरे हम नवाबों का गदर में
अभी हमारे घर दामाद की हालत इतनी खराब नहीं हो गई कि उनको गदर में हिस्सा लेना पड़े। नवाब झूमर दोयम। नवाब साहब, अगर आप इनका ऐसा तारुफ ना कराते तो हम इन्हें फरार झूमर दोयम ही समझते। फरार झूमर दोयम और नवाब झूमर दोयम की शक्लें एक हूबहू मिलती हैं, एक से एक। फर्क है तो सिर्फ जुल्फों का। वाह! नवाब झूमर दोयम की जुल्फों में कबूतर का पर, और ये पर ताड़ी गोदाम से मिले कबूतर के पर से हूबहू मिलता है। देखो, अरे ये तो उसे खबरची कबूतर के पर हैं जिन्हें मैंने उड़ाया था। हाँ, आपने उड़ाया तो था, लेकिन वो आलस के मारे ताड़ी गोदाम में पीपे पर बैठ गया और मैंने फिर उसे पकड़कर उड़ा दिया। आप दोनों ताड़ी गोदाम क्या करने गए थे? सैर करने गए थे, सैर। और वहां मनाने लगे ताड़ी गोदाम की खैर। तो ये है आस्तीन के सांप। ये चोर हजरत हमारे सामने खड़े हैं। बालम मियां, जमाना बदल गया है, लगता है चोर दामादों का दौर आ गया है। बेगम अम्मा, कोतवाल साहब ने अभी इल्जाम लगाया, चोरी साबित नहीं हुई। अब झूमर के बच्चे! नहीं, कोतवाल साहब रुक जाइए। आप थोड़ा सब्र कीजिए, ये सही कह रहे हैं, अभी चोरी साबित नहीं हुई है। झूमर, अगर सब कुछ सच सच बता दो तो मुझे तहकीकात करने की जरूरत ना पड़े। ये क्या सच सच बताए देते? आप लोग हमारे फन और हुनर को तो जानते ही हैं। हम लोग सबसे पहले ताड़ी गोदाम पहुंचे, रोशनी बंद करके वहां चोरों ने पहले 100 पीपे ताड़ी चुरा लिए थे। हाँ, हम लोगों ने उन्हें पकड़ तो लिया, लेकिन उनके हाथों में तेल लगा हुआ था। क्या हाथों में तेल लगा? तब तो उनको कयामत तक कोई नहीं पकड़ पाएगा। अगर उनके हाथों में तेल लगा था तो कसकर उनके पैर पकड़ लेते। कोतवाल साहब, नवाब मरते मर जाएंगे, किसी के पैर नहीं पकड़ सकते। हाँ, मैंने कहा ये पीपे की लाश के ऊपर से नहीं जा सकते हो। नहीं, अब दोबारा जान लेने की बात ना करना। तुमसे बढ़कर ये 100 पीपे नहीं। ना मायसा ना, चोर कहने लगे ये चोरी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, इस लिहाज से इस माल को लेना हराम। हाँ, और अल्लाह के नाम पर हम मजबूर हो गए, लेकिन झूमर के अक्ल की दाद देनी होगी। अब मैंने सोचा ताड़ी गोदाम में चोरी की खबर अगर लखनऊ के सूखे रंगबाजों को हो गई तो नवाब साहब के रुतबे को खतरा होता। वाह झूमर मियां, वाह, आपको अपने ससुर के रुतबे का कितना ख्याल है। बेगम अम्मा, मायसा की आहट भी तो मेरे साथ थी। मैंने कहा मैं ये पीपे ले नहीं जाने दूंगा, इनकी कीमत बोलो। फिर आपने कीमत पूछने की हिम्मत कैसे की? आपके बटुए में फूटी कौड़ी तक खरीदी। बीच में मत बोलो मायसा। चोर के शरीर तो थे भारी, लेकिन हमारे हौसले उन पर भारी। अरे ऐसी दबंगाई दिखाई कि कहने लगे चाहो तो माल खरीद लो, और मैंने लाल रुपए का झांसा दे करके वो माल खरीद लिया। हाँ, तो अब ठीक है, अब झूमर वो 100 पीपे ताड़ी नीलाम करते हैं और बोली शुरू होती है। 100 अशरफिया। बालम, गिनती में एक बढ़ाइए। 200 अशरफिया। 200 अशरफिया, 1 2 3। अरे मैंने एक बढ़ाने को कहा था, दोगुना करने को नहीं। बेगम, नीलामी लूटना कोई हम नवाबों से सीखे। हुजूर, मैंने सब सुन लिया था। ये लो झूमर, 200 अशरफिया। मायसा, ये मेरे हक हलाल की कमाई और तुम्हारी मेहर दोयम सब अदा मिला। वाह, माल चोरी हुआ, फिर बरामद भी हो गया। जियो मेरे झूमर, जियो। चलो बेगम अम्मा, चलो। मेहर की रकम मिल गई। बाप रे बाप, इतने शातिर चोर, वो भी हमारी नाक के नीचे। कुछ समझ नहीं आ रहा।
किसे कहे चोर और किसे करे गिरफ्तार। नवाब साहब मिल जाए हमारा भी कुछ हिस्सा और घूट ताड़ी के 2-4। इस शायरी पर कोतवाल साहब ये लीजिए हुजूर, और हुजूर ये लीजिए ताड़ी। अरे सुराही पकड़ा दो ना, यहाँ दूसरी रख लेना। शुक्रिया शुक्रिया। अरे आदाब 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 आदाब। हाँ तो भाई सब रफा दफा हो गया। ये हमारे दामाद झूमर का जलवा है। अरे हाँ तो झूमर, अब ये बताओ कि तुम्हारा नाम झूमर दोयम कैसे पड़ा? नवाब अब्बू, मेरा नाम नवाब झूमर दोयम पड़ा नहीं, मेरी गुमशुदा वालदा ने रखा था। उनकी तलाश में मैं शाह अवध से मिला, लखनऊ की भूल भुलैया की गलियों और रास्तों की खाक सानी, लेकिन मुझे मेरी गुमशुदा वालदा नहीं मिली। लेकिन मुझे मेरा ये हमदर्द दोस्त रज्जब मिल गया और हमारी दोस्ती इस अंजाम तक पहुंची कि हम अपनी फजीलत और विरासत के लिए झूमरपुर पहुंच गए। जहाँ झूमरपुर अव्वल ने इतना जो माना कि जवानी में हूबहू मेरी तरह थे। अच्छा, इससे पहले कि वो हमें धक्के मारकर बाहर निकलवाते, मेरी नजर इमारत के 100 फीट ऊंचे गुंबद पर पड़ी जहाँ एक आलीशान झूमर टंगा हुआ था। नवाब साहब ने मुझे बताया कि ये कोठी मार्किन के मालिक और मेरे दोस्त क्लाउड मार्टिन ने बेल्जियम से लाकर मुझे दिया। तब से लोग मुझे झूमर अव्वल कहने लगे। मैंने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि उस दिन बरसात की रात थी, आपकी शेरवानी का बटन टूट गया था, तो वो गुस्से से तमतमाने लगे, कहने लगे तुम जैसे नाजायज लड़कों को कोठी से बाहर निकालना क्या मेरा रोजमर्रा का काम रह गया है? तो फिर आगे क्या हुआ? बस आगे 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 आगे। हुजूर वो कोई हाजी जब्बार आपसे मिलने आए। हाजी जब्बार? तो बुलाओ उनको, हाजी साहब आए, बुलाओ। अरे हाँ, हाजी जब्बार साहब, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए क्या कोई उम्मीद लेकर आए हैं? शुक्रिया हुजूर, आपकी दुआ से बाकी सब तो खैर है। 4 बेटे हैं, बड़े काबिल हैं, सब कहीं ना कहीं नौकर हैं। एक दिन कहीं बेटी गुरुग्राम में अपनी नानी के पास रहती है। अच्छा, तो बीवियां कहाँ हैं? हर बच्चे पर एक बीवी की मौत हो गई। नेक बीवियां मेरी किस्मत में कहाँ। तो इसीलिए आप शादी पर शादी करते रहे। गुनाहे बिरसत हुजूर, इस बदनसीब को उसकी शादियां ना गिराएं। हज करने के बाद सुकून से अपनी बेटी के साथ बिलग्राम में रहना था। एक दिन उसकी खाला आकर उसको समझा गई कि इसको तन्हाई खा जाएगी, कोई रिश्ता देखिए। मुझे फक्र हुआ कि इनको मेरी तन्हाई का कितना ख्याल है। बस मेरे दिल में एक और शादी का ख्वाब नाचने लगा। ये भी किसी नौटंकी का किस्सा चाल पड़ता है। तो जारी रहे जब्बार मियां। नवाब साहब, मैंने इस ख्वाब के बारे में 2 लोगों को बताया जो चूने का पान खाते थे। उन्होंने मुझसे 200 अशर्फियों के एवज में शादी कराने का वादा किया। हुजूर चूने का पान खाने वालों का पेशा ही होता है चूना लगाना। तुम सही कह रहे हो नक्शेद, मुझे 200 अशर्फियों का चूना लगा। क्या नवाब झूमर दोयम आजकल आपके घर में? बेशक आजकल नहीं, मुस्तकिल हमारे घर दामाद हैं। आपको उनसे क्या काम? मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ। वो ही चूना लगाई के चश्मदीद गवाह। चलिए अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? बुलाना बिना से? हाँ, बुलाओ। अभी लाओ। हम लोग रजब को। अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। हैं? हमसे पहले तो अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। ये आ गए आपके मेजबान। चेहरे पर वही नूर, वही ताजगी, होंठ गुलाब के पंखुड़ी, सर पर दुपट्टा आ जाए तो एक बार फिर मुझे चूना लग जाए। हजरिया, मसला क्या है? मैंने इन लोगों को कहाँ नहीं ढूंढा। लगता है हाजी साहब को किसी ने धोखा दिया है। किसी ने नहीं, इन्हीं दोनों ने मुझे पहला फुसलाकर मुझसे 200 अशर्फियां वसूली। अरे वो तो ठीक है, दोस्तों अशर्फियां वसूली, क्या निकाह हुआ? जी हुजूर, निकाह भी हुआ महर के दिन। लेकिन लाल जोड़े में महर की थैली लेकर जो दुल्हन भागी थी
अब्बा हुजूर के उम्र के हैं, हम मर्दों से नागरे चुरा कर 4-4 शादियां करते हैं और धोखेबाजी का इल्जाम हम पर लगाते हैं। तुम ही हो वो धोखेबाज। मैं तुम दोनों की अपनी बेटी से शिनाख्त करवा सकता हूँ। अरे तो जब्बार मियाँ ये बताइए आखिर ये सब हुआ कैसे? हुजूर, जैसे ही मैंने महल की थैली दुल्हन के हाथ में पकड़ाई, वहाँ घोड़े की हिंगाने की आवाज आई। फैजाबाद से आए दरोगा ने घोड़े से उतरकर मेरी बेटी को बताया, तुम्हारी अम्मा भगौड़ी है। मैंने ये सुन लिया। मैं जब तक बीवी को पकड़ता, दरोगा ने मुझे जकड़ लिया। झूमर और रज्जब, रकम और महल समेत दरोगा की मिली भगत से लखनऊ भाग गए। नक्षेत्र आया हुजूर। ला हुजूर, ला हुजूर। तुमको हमारा झूमर ही मिला था। इन फरंगियों की नई रस्मों से इंसानियत और इस्लाम को बदनाम करने वाले अब तुझे कौन जिंदा छोड़ेगा? अरे नक्शे सवार क्या है? निशाना बदल दिया है। ताली! हुजूर, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इस कहावत का जवाब क्या है? ताड़ी। और क्या, अल्लाह ने ताड़ी को जमीन पे गिरने ही नहीं दिया। ये औरत भी अजीब शय है। बाहर से रंगीन तितली और अंदर से मधुमक्खी का छत्ता। कुछ ही दिनों की बात है, तीसरा झूमर आने वाला है। मायजा कह रही थी कमीने रज्जब से कहो खुराकी दिया करे। अरे ये तो बेगम और नवाब का एहतराम ना होता तो किसी की मजाल थी कि मुझे यहाँ पे कोई उल जलूल बोल सके। रज्जब तुम्हारा दिमाग तो ताड़ी खाने में कैद है। मायसा का तो तुम अदा करते हो। हाँ, ताड़ी भी पिएंगे और झगड़ेंगे भी। अब माहौल खराब ना करो। अब नक्शे भैया, हाँ, कब तक तमन्ना बेगम के पीछे रहोगे? अब तो काफी दिन हो गए। बेगम इनको अपने मायके का खातिब बनाकर काम निकलवा रही है। एक आखिर बार कुछ कार क्या दिया, ये अपनी जिंदगी तबाह की है। लेकिन नक्षेत्र के ऊपर शक करना ठीक नहीं। कभी इन्होंने धोखा दिया? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दिमाग ताड़ी खाने में बंद है। सब इन्हीं का किया धरा है। हाँ? जब पहली बार घूमती पार उतरे तो लगा एक पैर दबाने। कहने लगा आपकी कदम बोसी के लिए मैंने नवाब साहब और बेगम साहिबा को तैयार कर लिया। अरे कोठी मदहोश में अशरफियां गंजी पड़ी है। अरे अरे एक हाथ मारूंगा ना तेरा झूमर टूट जाएगा। अरे नक्शे को बजाने से क्या फायदा है? अपने आप को देखो, सारी पोल खुली जा रही है। अरे अबू 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 आ गए। अबू अबू मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नहीं अभी नशे में है, फिर कभी नहीं नहीं अबू, अभी इसी बात सबके सामने। नक्षेत्र, हुजूर, मैंने तुझे तमन्ना बेगम की कसम दी थी कि झूमर को कुछ नहीं बताना। आप मुझे ये बताइए चुप क्या हो जाइए। हुजूर, तुमने ताड़ी के नशे में सब उगल क्यों दिया? तो तमन्ना बेगम की कसम हुजूर, मैंने झूमर को कुछ नहीं बताया।
झूमर ने कान लगाकर सुन लिया होगा। हाँ। तो इसने कान लगाकर सुन लिया? हाँ हुजूर। तुमने नहीं बताया? नहीं हुजूर। ठीक, तब मैं बता देता हूँ। हाँ। ऐसा है, नवाब झूमर अव्वल कई रिश्तों के मेरे साले निकले। हुजूर, आप नवाब झूमर अव्वल से मिलने गए? मिलने ही गया था, लेकिन वहाँ उतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े झूमर को देखकर उतनी हैरत नहीं हुई जितना वहाँ टंगी एक तख्ती को देखकर। उस तख्ती पर विरासत के फर्जी दावेदारों के नाम लिखे थे। उन्हीं में दो नाम थे, नवाब झूमर दोयम और रहजन रक्षक। मजा तो तब आया जब पता चला कि नवाब झूमर अव्वल ने दोनों को धक्के मार मार कर निकलवा दिया। और सुनो, सबसे बड़ी हैरत तो तब हुई जब नवाब झूमर अव्वल ने बताया कि उन्हें काज बटन वाली शेरवानी का शौक कभी रहा ही नहीं। तो इसी गम में, इसी खुशी में आखिरी घूंट ताड़ी। इतनी आवाजों के बाद भी कोई हमें सुनने नहीं आया। कोतवाल साहब, कोठी मदहोश में सब लोग निहार मुंह ताड़ी पी के मदहोश रहते हैं, इसीलिए कोई सुन नहीं पाता है। और वैसे नवाब साहब, शाहे अवध का ये औहदेदार भी बचपन से ही ताड़ी का शौक रखता है, बस कभी निहार मुंह नहीं। अरे तो आप पी लीजिए नक्शे, पिलाओ ताड़ी। हुजूर, लगता है आप कहीं दबिश पे निकले हैं। नवाब साहब, ये शाही फरमान नवाब झूमर दोयम के नाम है। अगर आप इन्हें उठा दें तो मैं इनका अंगूठे का निशान लेकर ये फरमान इन्हें दे दूं। अरे उठिए, आपके नाम पे शाही अवध का फरमान आया है। उठे तो कहता था कि लाल कचहरी से कभी कोई फैसला आता नहीं। ए, तू क्या कोई काजी है? निकालो। अब इस फैसले के मुताबिक जब आप हमारे दामाद नहीं रहेंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? आपको क्या है? आपको आप तो मुझे औलाद की नजर से देखते हैं। जरूर तुम अच्छे, मैंने तुम्हें औलाद की नजर से देखा है, अब औलाद की नजर से देखा। बापू! क्या है? मेरे जीते जी किसी की मजाल नहीं जो मेरे झूमर को कोई रत्ती भर भी नुकसान पहुंचा सके। ना ना ऐसा, आज तुमने मेरी जान बचाई है
अब मैं नवाब रहूं या झूमर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर होगा कोतवाल साहब जो फरमान लेकर आए हैं वो उनसे लेकर कम से कम पढ़ तो लिया जाए। ताली के नशे में खामखा घमासान मची हुई है। हो पढ़ो भैया, इसको पढ़ो। लाओ इधर लाओ। नक्शे इधर पढ़ो इसको। नवाब बालम जनाब। ये कौन सी जुबान पढ़ रहा? खामा खा की इल्लत। अरे मैं भी तो आप लोग की तरह अंगूठा छाप हूँ। अवध की ये शाही अदालत मुकदमा नवाब झूमर दोयम बनाम नवाब झूमर अव्वल का बतौर विरासत हक पाने के लिए शाह अवध के सामने पेश हुआ। कचहरी फैजाबाद इस मुकदमे को बिला सबूत नवाब झूमर अव्वल के हक में खारिज कर चुकी है। पिछले 12 वर्षों से लखनऊ की लाल कचहरी इस विरासत के मुकदमे का फैसला करने के लिए 370 गवाह तलब कर चुकी है। नवाब झूमर अव्वल का दावा है कि उनकी मरहूम बीवी से उनकी कोई औलाद न थी, जबकि नवाब झूमर दोयम का दावा है कि नवाब झूमर अव्वल का इकलौता वारिस है। एक दिन अवध के मशहूर शाही हकीम एहसन मियां छतर मंजिल वाले से मैंने इस मुकदमे पर मशवरा किया। उन्होंने कहा कि उनका कारूरा जांच को मिल जाए तो एक तहकीक करना चाहता हूं, तभी विरासत के इस मुकदमे को शाह अवध अंजाम दे पाएंगे। वैसे भी छतर मंजिल के हकीमों को फैसला देने में साल लग जाते हैं। अभी चंद रोज पहले छतर मंजिल से शाही हकीम एहसन मियां शाही दरबार आए। उन्होंने कहा कि जनाब नवाब झूमर अव्वल ही नवाब झूमर दोयम के वालिद हैं। ये लड़का उनका इकलौता वारिस है। मैंने वजह पूछी तो शाही हकीम ने बताया कि छतर मंजिल हकीमों ने तहकीक, अब मेरा मतलब है कि एक नई इजाद की है जिसमें नवाब झूमर अव्वल और नवाब झूमर दोयम का कारूरा मिलान कर गया है। ये मेरी तहकीक के दस्तावेज हैं। इस तरह 12 सालों की मशक्कत के बाद शाह अवध ने तय पाया कि नवाब झूमर दोयम ही नवाब झूमर अव्वल के असली वारिस हैं। ये सनद लिख दी गई है ताकि वक्त जरूरत पर काम आवे। मुकाम लखनऊ, अंगूठा शाह अवध। मुबारक हो। आज साबित हो गया कि आप ही हमारे घर दामाद हैं। एक बार कारूरा दिया 12 साल लग गए। अरे कहते तो रोज सवेरे कारूरा पहुंचा देते। तो वलगुरदास, ये बूढ़ा शिकारी बस तुम्हें एक बहुत जरूरी नसीहत दे सकता है। ऐसा है, कोठी मदहोश में बेगमों के इशारे में छिपे हुक्म को हमेशा याद रखना। इसी खुशी में आज मदहोश बाग में ही होगा जश्न